बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम अपने लेक्चर नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 4 तक हम कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट हम करने जा रहे हैं, जिसमें हमने फाइंड करना है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। जो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज लेना हमने सीखा था कि हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है, दैट इज़ 0 1 -2। ट्रांसपोज लेने के लिए हमें क्या करना होता है कि हमें कॉलम को रो और रो को कॉलम बना देना होता है। क्योंकि यहाँ पे एक ही कॉलम है तो इसको हम रो में चेंज कर देंगे, तो ये हो जाएगा 0 1 एंड -2 रो वाइज। सेकेंड पार्ट इसका देखें तो बी है हमारे पास, उसमें है 5 1 -6। इसका भी मैंने ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज लेने के लिए मैं क्या करूँगा कि बी ट्रांसपोज, ये एक सिर्फ एक रो है, एक ही रो है तो मैं इसका एक ही कॉलम बना दूंगा। आप देख रहे हैं कि जो एलिमेंट्स रो में फर्स्ट पोजीशन पे था, कॉलम में वो फर्स्ट पोजीशन पे है। जो सेकंड पोजीशन पे था रो वाइज, वो कॉलम वाइज सेकंड पोजीशन पे है। जो रो वाइज थर्ड पोजीशन पे था, वो कॉलम वाइज थर्ड पोजीशन पे है। तो जस्ट मुझे उसकी पोजीशनिंग चेंज करनी है। इसी तरह मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ, दैट इज सी पार्ट 1 2 3 2 -1 एंड 0। मुझे इसका ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज लेने के लिए मैं क्या करूँगा, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे 2 कॉलम्स हैं और 3 रोज़ हैं, तो जब इसका ट्रांसपोज लूँगा तो मेरे पास 3 कॉलम्स और 2 रोज़ बनेंगे। तो मैं ये कॉलम है 1 2 एंड 3, तो मैं इसको रो वाइज लिखूँगा तो 1 2 एंड 3। सेकेंड रो देखूँ 2 -1 0 2 -1 0। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 रोज़ थी तो यहाँ पे 2 कॉलम्स हो गए। यहाँ पे 2 कॉलम थे तो यहाँ पे 2 रोज़ हो गई। इसी तरह आप इसके सारे पार्ट्स अटेम्प्ट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 में मुझे वेरीफाई करना है। मुझे उन्होंने दिए हैं, ए मैट्रिक्स दिया है उन्होंने, दैट इज़ 1 2 0 एंड 1। मुझे वेरीफाई करना है दैट ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इक्वल्स ए। मुझे ये वेरीफाई करना है। मैं इसका सॉल्यूशन करता हूँ। मेरे पास ए मैट्रिक्स है 1 2 0 1। मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूँ तो मैं इस रो को कॉलम में चेंज कर दूंगा, इस रो को कॉलम में चेंज कर दूंगा। अगेन चूँकि मुझे लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है, तो मैं क्या करूँगा कि ए ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज लूँगा। तो ये मेरे पास ए ट्रांसपोज था, इसका मैं दोबारा ट्रांसपोज लेता हूँ तो ये रो है, ये कॉलम बन जाएगा, ये सेकंड रो भी कॉलम बन जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि ये ए के इक्वल आ गया है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये दिस इज़ इक्वल टू ए। तो मैं कह सकता हूँ हेंस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इक्वल्स ए। हो गया स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3। Exercise 1.3 is mainly about addition of matrices. एडिशन ऑफ मैट्रिसेस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मेरे पास 2 मैट्रिसेस हैं, ए
एक मैट्रिक्स है मेरे पास B, सबसे पहले मुझे ये जानना ज़रूरी है कि ये दोनों मैट्रिसेस ऐड हो सकते हैं या नहीं। तो मैं ये कहता हूँ कि 2 मैट्रिसेस आर confirmable for addition if their order is same। अगर दो मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होगा तो वो मैट्रिसेस ऐड हो सकते हैं। ऑर्डर सेम होने का मतलब क्या है, ये हम पिछले अपने फर्स्ट लेक्चर में या जो हमने क्लास में पढ़ा था उसमें हम ये देख चुके हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है रोज़ बाय कॉलम, तो इसमें 2 रोज़ बाय 2 कॉलम हैं। सेकंड बी में देखें तो इसमें भी 2 रोज़ बाय 2 कॉलम हैं। तो ये दोनों मैट्रिसेस ऐड हो सकते हैं। अगर मैं इनको ऐड करना चाहूँ तो मैं करूँगा A + B = A B C D + E F G H। फर्स्ट एंट्री के साथ ऐड होगी A + E, सेकंड एंट्री के साथ ऐड होगी B + F, थर्ड एंट्री के साथ C + G एंड फोर्थ एंट्री D + H। तो ये मेरे पास एडिशन ऑफ मैट्रिसेस आ गई। Let us start with the first question of exercise 1.3। इस क्वेश्चन में हमने ये बताना है कि कौन से मैट्रिसेस ऐड हो सकते हैं। टोटल उसने हमें 6 मैट्रिसेस दिए हैं A B C D E और F। मैट्रिसेस A जो है मैट्रिक्स वो है 2 3 -1 एंड 2 1 -1 and 3। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 बाय 2। तो इसके बाकी पार्ट्स में मुझे देखना है कि और कौन सा मैट्रिक्स ऐसा है कि जिसका ऑर्डर 2 बाय 2 है। तो वो है मैट्रिक्स E, दैट इज -1 0 1 एंड 2। इसका ऑर्डर भी है 2 बाय 2। तो मैं ये कहूँगा कि मैट्रिसेस A and E are confirmable for addition because their order is same। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 के बाकी सारे पार्ट्स में आप लोगों ने देख लेना है कि कौन कौन से मैट्रिसेस एक दूसरे के साथ ऐड हो सकते हैं। देखने का तरीका क्या है कि आपने उनका ऑर्डर देखना है। अगर उनका ऑर्डर 2 बाय 2 है तो वो एक दूसरे के साथ ऐड हो जाएंगे, या अगर उनका ऑर्डर 1 बाय 1 है तो भी वो एक दूसरे के साथ ऐड हो जाएंगे। मीन्स के उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए एडिशन के लिए। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2, इट्स अबाउट एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है? इनवर्स, इससे हमें ये आइडिया हो रहा है कि इनवर्स का मतलब ये है कि ऑपोजिट टू दैट ऑफ अ मैट्रिक्स। मीन्स कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है A, इसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। एक और मैट्रिक्स है B,
उसके एलिमेंट्स क्या है वो हम बाद में देखेंगे। एडिटिव इन्वर्स होने के लिए जो लॉ है वो होना चाहिए, अगर a प्लस बी 0 के इक्वल हैं या b प्लस a 0 के इक्वल हैं तो a एंड b आर एडिटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर। ये कैसे पॉसिबल है? ये इसी तरह पॉसिबल है कि जिस तरह a की पहली एंट्री 1 है तो b की पहली एंट्री -1 हो, a की दूसरी एंट्री 2 है तो b की दूसरी एंट्री -2 हो, a की अगर थर्ड एंट्री 3 है तो b की थर्ड एंट्री -3 हो और फोर्थ एंट्री -4 हो। हमने नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स पढ़ा था। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स में हमने ये देखा था कि दो मैट्रिसेस, एक मैट्रिक्स है मेरे पास जो कि है A, एलिमेंट्स है उसके 2, 4, -7 एंड 3। मुझे इसका एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना है। मैं एक मैट्रिक्स लूँगा B, ये मैं फर्ज करूँगा, ये क्या होगा? नेगेटिव ऑफ A। नेगेटिव ऑफ A का मतलब ये है कि मुझे A के सारे एलिमेंट्स के साइन चेंज कर देने हैं, -2, -4, 7 और -3। अब अगर मैं A प्लस B करूं तो मेरे पास आना चाहिए 2, 4, -7, 3 प्लस B -2, -4, 7 एंड -3। मुझे इनको ऐड करना है तो ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस विल बी -2, 4 प्लस माइनस विल बी -4, -7 प्लस यहाँ पे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब कि यहाँ पे प्लस का साइन है, तो प्लस 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 7, 3 प्लस प्लस माइनस माइनस और ये वाला 3, 2 - 2 0, 4 - 4 0, -7 + 7 0, 3 - 3 0। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इस मैट्रिक्स A का नेगेटिव इन्वर्स कौन सा है, सॉरी एडिटिव इन्वर्स कौन सा है? तो जो इस मैट्रिक्स का नेगेटिव है, मेरे पास मैट्रिक्स था A, वो था 2, 4 -7 3, तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या आया? वो मेरे पास आया -2, -4, 7 और -3। या मैं यूँ कह सकता हूँ कि अगर मैं A के सारे एलिमेंट्स की सारी एंट्रीज, ये सिंबल्स अगर मैं चेंज कर दूँ, अगर मैं A के सारे एलिमेंट्स की एंट्रीज की सिंबल्स चेंज कर दूंगा तो मेरे पास इस मैट्रिक्स का, ओरिजिनल मैट्रिक्स का, कि जिसका मुझे एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना है, ये उस मैट्रिक्स का एडिटिव इन्वर्स आ गया है।